कि अभी मैं पिछले दिनों जब रायपुर में थी तो एक जगह बोर्ड पर लिखा हुआ देखा मलद और करुद। तो मुझे ध्यान आया ये नाम तो रामायण काल के नाम है। इसकी चर्चा तो मुनि विश्वामित्र राम से करते हुए कहते हैं, राम ये जो राक्षसी तुम्हारे सामने आई है इस पर दया मत करना, इसको मारना। क्यों मारना? इसने मलद और करुष जैसे देश उजाड़ दिए, कितने लोगों की हत्यारी है ये। वो ताड़का जब सामने आई तो मेरी माताओं सबसे पहले मुनि विश्वामित्र ने उस राक्षसी का अंत करवाया। सबसे पहले ताड़का को मारा श्री रामचंद्र जी ने। और फिर कहते हैं आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े और आश्रम में गए हैं तो कह दिया मुनि विश्वामित्र ने, राम मैं तुम्हें जिस लिए लेकर के आया था अब तुम बेटा अपनी जिम्मेदारी संभालो, अब हम अपने यज्ञ में जुड़ेंगे, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र राम को दे दिए, कई प्रकार की विद्याओं के विषय में उनको बता दिया। और कहते हैं माताओं सौंप करके महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों को वो काम। देखो आज तो बॉर्डर पर किसान के बेटे लड़ते हैं, पर वैदिक परंपराओं में जैसे आज रूस यूक्रेन आदि देशों के अंदर परंपरा क्या है, वहां वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो मिलिट्री में रह करके देश की सेवा कर चुका हो। ये परंपरा रूस से चलकर के भारत नहीं पहुंची, भारत से चलकर के वहां तक पहुंची है। ये परंपरा भारत की परंपरा थी। लड़ने के लिए सबसे पहले राजाओं के बच्चे चलते थे। आज तो गरीब किसान के बेटे बॉर्डर पर मर जाते हैं और नेताएं संसद में रोटियां सेकते रह जाते हैं। आज हमारे मध्य में प्रथम दिन जो हमारे माननीय विधायक श्री पवन जी पहुंचे थे, उनके पूज्य पिता श्री श्रद्धे बाऊ जी, जिनका शुभ नाम आजाद जी, वो चलकर के पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य बाऊ जी का स्वागत करें। और उन्हीं के साथ में आदरणीय हमारे भ्राता श्री हैप्पी जी, हैप्पी जेतली जी, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। भैया का बहुत बहुत स्वागत। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है वो भी उनकी तरफ से है। और इस वैदिक श्री राम कथा के अंदर अपनी पवित्र पावन 11,000 रुपए की पवित्र राशि भी आपने दान रूप में प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, उनका धन्यवाद। ईश्वर उनके अंधन की वृद्धि करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं माताओं आज जैसे परंपरा है, किसानों के बेटे बॉर्डर पर लड़ते हैं और बड़े बड़े नेताओं के बेटे बच्चे ऐश करते हैं। भारत की ये परंपरा नहीं थी। यहां तो जब भी विपत्ति आती थी राजा अपने संतानों को भेजता था या अपने आप जाता था। इसलिए महाराज दशरथ ने अपने दोनों बेटों को सौंप दिया और मुनि विश्वामित्र बैठ गए अपने उस यज्ञ को करने। और गोस्वामी जी लिखते हैं वहां पर कि प्रातः कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय जाप करो तुम जाए। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। होम करने लागे मुनिहारी, आप रहे मख की रखवारी। राम बोलो राम, बोलो राम,
राम बोलो राम 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 बोलो 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 राम। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना आरंभ किया और राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञ की रक्षा के लिए मोर्चे को संभाला। और कहते हैं जो जो राक्षस आते रहे उनकी मृत्यु इस तरीके से हुई कि ऊपर बैठे हुए राक्षसों को तो बहुत देर बाद पता चला। ये एक समय कोई 2 दिन 4 दिन का समय नहीं था लोगों, लगभग 10 वर्ष का समय लगा इसमें। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी। और कहते हैं जब अंत में मारीच और सुबाहु को लगा कि ये सारी सेना कैसे घटती जा रही है, तो एकत्रित होकर के आक्रमण किया। और जब एकत्रित होकर के आक्रमण किया है तो देखने लायक युद्ध था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं मारीच और सुबाहु के पांव डोल गए राम के चलते हुए धनुष को देख करके। क्यों? या तो धनुष से बाण चढ़ता दिखता था या लगता दिखता था, इतनी तीव्र गति थी धनुष में। और क्यों थी उसका कारण है, हर कोई बंदूक नहीं चला सकता। जो चलाने की विधि को भली भांति सीखे वही चला सकता है। ऐसे ही हर कोई धनुष नहीं चला सकता माताओं बंधुओं, उसकी भी एक विधि है। क्यों धनुर्धारी अर्जुन को ही क्यों कहा जाता है? क्यों जब कोई वैद्य कोई औषधि देता है तो कहता है ये रामबाण औषधि है? कुछ तो बात होगी ना। लक्ष्मण बाण क्यों नहीं कहा जाता, अर्जुन बाण क्यों नहीं कहा जाता? कुछ तो बात होगी। रामचंद्र जी की भुजाएं लंबी लंबी थी और धनुष चलाने का एक नियम है, जो डोरी को जितनी ताकत के साथ जितनी पीछे खींचेगा उसका बाण उतनी तेजी के साथ आगे जाएगा। ये रामचंद्र जी के बाहुबल की विशेषता थी कि पैर डोल गए। और कहते हैं जब युद्ध हुआ तो राक्षसों को ऐसे बिछा दिया जैसे किसान ने खेत में काट करके फसल बिछा दी हो। ओ मेरी माताओं, उसका परिणाम ये हुआ कि एक मानवास्त्र जो नाम का शस्त्र था वो मारा है राम ने, तो सुबाहु का अंत हो गया। एक शास्त्र जो है वो चलाया था किस पर? मारीच पर मारीच को वो उतरता उतरता सा लगा तो सही, पर मारीच भाग गया, मरा नहीं, भाग गया। और कहते हैं सुबाहु का अंत हुआ। सुबाहु के अंत होते ही सारे ऋषि मुनियों ने मेरी माताओं भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर दी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और कहा जाता है जब वो कार्य जिसके लिए मुनि विश्वामित्र लाए थे यज्ञ पूर्ण हो गया तो सारे ऋषि मुनियों ने हृदय से राम को आशीर्वाद दिया। आज परिपक्वता आ चुकी थी श्री रामचंद्र जी के अंदर। ओ मेरी माताओं, चलना तो था अयोध्या की ओर, पर कहते ना मेरे मन कुछ और है और विधना के कुछ और। चलना तो था अयोध्या की ओर, पर तभी जनकपुरी से एक निमंत्रण पहुंचा। एक दूत निमंत्रण लेकर के आया और क्या कहता है कि तात जनक तनिया ये सोई धनुष ये जही कारण होई। आज तक तो आपने सुना था कि भगवती माता सीता का क्या हुआ था जी? जोर से बोलो। स्वयंवर। और सीता जी कहां से पैदा हुई थी? जोर से बोलो। इसीलिए सीता जी को क्या कहा जाता है माताओं? जोर से बोलो थोड़ी सी। हाँ, धरती माता या धरती पुत्री, है ना। अच्छा, उत्तर
प्रदेश में पिछले दिनों एक नेताजी का स्वर्गवास हो गया। धन्यवाद भैया। और जिस दिन नेताजी की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद टीवी समाचारों में, अखबारों में, सब जगह एक न्यूज छपी, धरती पुत्र नहीं रहा। नेताजी का नाम था मुलायम सिंह यादव। जानते हैं कि नहीं जानते हैं सब? अब वहां पर उन्हें धरती पुत्र कहा गया। देखो वो कैसे थे, कैसे नहीं थे, क्यों उनको उपाधि मिली, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, पर मैं कहूंगी धरती पुत्र माने के जो धरती से जुड़ा हुआ। राजनीतिक कार्यकाल सब तरह का होता है, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे बिहार में चले जाओ, दुनिया में पता लगा लालू जी को किस दृष्टि से देखते हैं, पर बिहार के अंदर जो गरीब तबका है वो कहता है अगर गरीबों की आवाज किसी ने उठाने की कोशिश की तो वो लालू जी से उसका आरंभ हुआ, है ना। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जैसे कभी कभी उपाधियां दे दी जाती है, मुलायम सिंह जी को कह दिया धरती पुत्र, तो क्या मुलायम सिंह का जन्म धरती से हुआ था? किससे हुआ था जन्म? जोर से बोलो। उनके जो माता पिता थे। ऐसे जो कहते हैं सीता जी का जन्म धरती से हुआ था, वो धरती पुत्री है। माताओं, ये महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण मेरे सामने रखी है, और ना ये मैंने लिखी, ना ये मैंने बनाई। आपके घर में भी रामायण होगी तो आप जाकर के पढ़िएगा जरूर, और जब आप इस रामायण को जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। और क्या कि वीर्य सुलकेति में कन्या, नाम नासीतेति विश्रुता। जो दूत हैं वो दूत आकर के मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं महाराज जनक की जो वीर्य सुलका पुत्री है। और क्या माध्यम बताया? जो योगिनी के गर्भ से उत्पन्न है, धरती से नहीं। धरती पुत्री क्यों कहा जाता है? किसी का लगाव जब धरती के साथ अधिक हो जाता है, प्रकृति के साथ अधिक हो जाता है, तो हम वो उपाधि जोड़ देते हैं। जैसे आदरणीय भाई के साथ में अभी उपाधि क्या जुड़ी हुई थी? चोटी वाला। तो क्यों जुड़ी वो उपाधि? क्योंकि उन्होंने चोटी पीछे, जोर से बोलो, रखी हुई थी। कल जैसे हमारे बीच में एक सज्जन आए थे, दिलावर जी की बराबर में बैठे हुए थे, तो उनका परिचय करवाया, बोले इन्हें चूरमे वाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चूरमे वाला? मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं चूरमा तो नहीं बनवा करके ले आए प्रसाद में। तो फिर उन्होंने बताया जी उन्होंने चूरमे का कंपटीशन कराया था। तो सीता जी का जन्म, माताओं जो कहते हैं ना, किसान हल चलाया राजा जनक ने और घड़े में से सीता निकली। माताओं, मछली को पानी से बाहर रख दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहती। एक बच्चे को अगर ऑक्सीजन गर्भ के अंदर भी ना मिले तो बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तो एक नवजात शिशु को घड़े में बंद करके धरती में रख दो तो वो कैसे जीवित रहेगा? ओ मेरी माताओं, लेकिन हाँ, इसका जो अर्थ है वो इस रूप में जरूर लगाया जा सकता है कि सीता जी की जो माता थी उन्हें योगिनी भी कहते हैं। एक नाम उनका सुनैना भी था, एक नाम उनका धरणी भी था। जैसे होता है ना, हम किसी को कह देते हैं गेंदा, है जी, चंपा, फूलों के नाम पर। तो ये थोड़ी ना है कि उनके बच्चे को ये कहे कि ये गेंदे से पैदा हुए, नहीं, वो तो स्त्री का नाम है। ऐसे उनकी माता का नाम धरणी था। तो धरणी नाम होने के कारण ये भ्रांति हुई कि उन्हें धरणी पुत्री कहा गया। वो थी क्योंकि उनकी माता जी का नाम था, पर इस धरती से उनका जन्म नहीं हुआ था। वो जो उनकी सगी माँ थी धरणी, उनके गर्भ से उनका जन्म हुआ था।